हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 भारतीय वन इतिहास यानी हिस्ट्री से अध्याय नंबर 7 विश्व शांति के प्रयास। आप एक चीज देख रहे होंगे, हमारी थंबनेल में लिखा हुआ था पार्ट 3 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग छोटा छोटा करके वीडियो प्रकाशित किए थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुई। हाथ बंद करेंगे, क्लोज। सभी बच्चे अपने आगे से किताब को अभी बंद कर लेंगे तुरंत। चलिए, तो हम लोग ने देखा कि 1914 में प्रथम विश्व शुरू हुई, 1918 में समाप्त हुई। इस युद्ध में ना बहुत धन जन की हानि हुई। लोगों ने समझ लिया, दुनिया के देशों ने समझा कि इस तरह से अगर युद्ध होगा ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ शांति का प्रयास होना चाहिए। और सबसे पहले अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था, क्या नाम था, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम दिए और जिसके तहत उनका कुछ लोगों ने समर्थन भी दिया। और 10 जनवरी 1920 को सबसे पहले एक संस्था बनी जिनका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। इसके कुल 4 हिस्से थे, असेंबली थे, काउंसिल थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय थे। तो इस तरह से सब काम ढंग से भी किया, कुछ झगड़ा को शांति ढंग से सुलझाया भी, लेकिन कुछ झगड़ा नहीं सुलझ पाई। और इसके सबसे बड़ी दोष क्या थे कि राजसंघ को कोई अपनी शक्ति नहीं थी, राजसंघ के पास कोई मतलब स्थायी सेना नहीं थी। और सबसे बड़ी समस्या इसमें थी कि जो उसके स्थायी सदस्य थे ना, जो इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, इटली था, तो ये सब देश ना मनमाना कर रहे थे। इसलिए संस्था कुछ दिन चल नहीं पाई और उसके बाद द्वितीय विश्व शुरू हो गई। नहीं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनी जिसका नाम रखा गया है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो बनी है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस करना क्या मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा और आप लोग एकदम शांति से बैठे रहेंगे, सुनेंगे। ना जाने क्या मासूमियत है तेरे चेहरे में, ना जाने क्या मासूमियत है तेरे चेहरे में, तेरे सामने आने से ज्यादा, तेरे सामने आने से ज्यादा तुझे छुपकर देखना अच्छा लगता है। चलिए मेरे भाई, हमारी जो एक हैं उनसे सामने से नजर मिलाना थोड़ा सा अच्छा, छिप करके हम लोग बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा चलिए, ये थी हमारी मनोरंजन की चीजें। चलिए ध्यान देंगे। अब बुआ जी, हम लोग पिछला परिचय तो देख ही लिए, अब पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र। ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात, माने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, उसके बाद राष्ट्रसंघ के जगह पर, राष्ट्रसंघ के जगह पर लोगों ने सोचा कि एक नई संस्था बननी चाहिए। इस संस्था में जो गड़बड़ी हुई है इसको दूर करके, उस पर ध्यान दे करके एक नई मजबूत संस्था बनानी चाहिए ताकि विश्व में फिर द्वितीय विश्व जैसी घटना ना हो, है ना। और इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई है। चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। लेकिन यह संस्था आज तक चल रही है। 45 से लेकर के 25 हो गया, तब 45 से उधर 55, 25 इधर, 55 5 60, 20 80, 80 वर्षों से यह संस्था चल रही है। एक तनिक सी बात ना हुआ। और उधर कितना हुआ था, कम दिन में खत्म हो गया था। नहीं, 1920 में शुरू हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व, 19 वर्षों में ना फिर से हो गया। लेकिन इस संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, आज तक काम कर रही है। झगड़ा सबको टाल टाल देती है, बचा बचा देती है। लड़ने वाला रहता है, राष्ट्र संघ टंग हरा देता है। भाई झगड़ा नहीं करना है सब आदमी को। क्या विचार किए थे हम लोग, मालूम है ना, पुरान की बात। बस चलिए, अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। सुनिए, सुनिएगा बुआ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की प्रक्रिया कैसे हुई। सुनिएगा गौर से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि राष्ट्र संघ जो था वो अधिक मजबूत नहीं था। तो अब एक संस्था ऐसी बनानी है जो मजबूत संस्था होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले याद रखेंगे, सुनिएगा, सबसे पहले 12 जून
1941 को सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा जारी की गई। सबसे पहले देखिए 1939 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ। उसके बाद सबसे पहले 12 जून 1941 को एक घोषणा पत्र जारी हुआ, सेंट जेम्स पैलेस घोषणा पत्र। याद रखिएगा, सेंट जेम्स पैलेस घोषणा पत्र हो गया। इस घोषणा, इधर सामने आ जाएंगे पढ़ने के लिए, सामने इधर बैठते जाओ, तो लोग बैठ जाओ पीछे वाले में। तो इस घोषणा पत्र में ये बताया गया कि हम लोग जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना करने वाले हैं, लेकिन पहले वाले राष्ट्रसंघ से ज्यादा मजबूत। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से सब लोग। अब उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए इंग्लैंड में होता है प्रधानमंत्री जो प्रधान होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति का कोई वैल्यू नहीं है, प्रधानमंत्री का ज्यादा वैल्यू है ना। तो उसी तरह से इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का वैल्यू, अमेरिका में प्रधानमंत्री का वैल्यू नहीं, राष्ट्रपति का वैल्यू, पूरी शक्ति उसके हाथ में होती है। ठीक है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, उनका नाम था डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो उन्होंने सम्मिलित रूप से दोनों आदमी बैठ के एक विचार दिए, और 14 अगस्त 1947 को एक 41 को एक अटलांटिक चार्टर नामक एक घोषणा पत्र जारी किया। सबसे पहले हुआ सेंट जेम्स पैलेस घोषणा पत्र 1941 में, जो 12 जून को। इसके बाद 14 अगस्त, कुछ दिन बाद, 2 महीना बाद, 14 अगस्त 1941 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने एक एक्ट पारित किया, मान नियम कानून, जिसका नाम रखा गया अटलांटिक चार्टर। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, अटलांटिक चार्टर ने कब पारित हुआ, तब 14 अगस्त 1941 को हो गया। अब इसमें ना विश्व शांति के कुछ सिद्धांत लिखे हुए थे कि भाई हम लोग अब राष्ट्रसंघ के जगह पर संयुक्त राष्ट्र नामक एक संस्था बनाएंगे। ये किनकी दिमाग के ऊपर थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट का। उस पहले वाले में क्या नाम था उनका राष्ट्रसंघ में, वुडरो विल्सन। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसको गया, वुडरो विल्सन को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किसकी दिमाग की उपज, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा दोनों में। इसके बाद कई सम्मेलन हुए कि भाई एगो सम्मेलन से काम नहीं चलेगा, सब लोग विचार करके हम लोग करेंगे, है ना। तो उसके बाद ना लगातार सम्मेलन बुलाया गया, सब लोगों से पूछो कि भाई इस संस्था हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से, है ना। तो इसीलिए कई सम्मेलन बुलाए गए, समझ रहे ना, जिनमें याद रखिएगा मास्को सम्मेलन 1943 में। इसके अलावा वहां पर किताब में दिया हुआ देख रहे हैं, तेहरान सम्मेलन, डम्बार्टन ऑस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यानी कई सम्मेलन बुलाए गए। ठीक है, जो सबसे लास्ट का सम्मेलन था जिनका नाम था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, उसमें ना 50 देश के प्रतिनिधि जमा हुए थे। 50 देश मिल के सब विचार वहां पर दिए अपना अपना, सब विचार को ना उसमें लिख दिया गया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। तो 111 धाराएं बनी, माने कानून, नियम। कितना कानून, 111 कानून। ठीक है, अब जो कानून लिखाया ऊपर, एक जितना 50 आदमी थे, 50 देश के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, साइन कर दिए कि हम लोग सब आदमी सहमत हैं कि अब विश्व में क्या बननी चाहिए, एक संस्था बननी चाहिए जिसका नाम होगा संयुक्त राष्ट्र। ठीक है बात को। तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उन्होंने चार्टर एक्ट पारित किया। चार्टर एक्ट के बाद कई सम्मेलन हुए, मास्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, और सबसे लास्ट वाला जो था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, उसमें कितने लोग, 50 देश के प्रतिनिधि भाग लिए और सब विचार किए। सब विचार करके कितने वहां पर कानून बनाए गए, 111 धाराएं, और उस किताब मतलब जो धारा लिखी गई उस कानून पर सब लोग साइन किए और सब विचार किए कि अब राष्ट्रसंघ की स्थापना कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावे वो जो किताब थी उसमें राष्ट्रसंघ की स्थापना की क्यों बनाया जाएंगे, राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों होगी, इसके क्या क्या गठन में बनेंगे, मैंने कौन कौन से भाग होगा, जैसे असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, नहीं सब बात था। तो ऐसे इसमें कौन कौन से गठन होंगे, इसके अलावा उनका क्या सिद्धांत होगा, क्या अंग होगा,
और कितनी धाराएं, सब कुछ उसमें लिखा गया था। सब लोग साइन कर दिए। साइन करने के बाद एकदम 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, यानी संयुक्त राष्ट्र, उसका क्या नाम कराया, संयुक्त राष्ट्र। कोई दिक्कत? इसके बाद ध्यान देंगे, आई नाम कौन रखा था, याद है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट। अब सुनिएगा, अब इसका एक चिन्ह होना चाहिए, जैसे हम लोग कोई पार्टी रखते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो कोनो चिन्ह होना चाहिए ना। पार्टी का एक चिन्ह होना चाहिए, तो उसी तरह से उसका भी चिन्ह होना चाहिए। किसका? राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का। वहां पर एक विश्व का मैप बनाया गया। अब विश्व मैप के बीच में एगो जैतून के टहनी का फोटो बना दिया गया, जैतून टहनी, ठीक है ना। उसके चिन्ह के रूप में जैतून की डाली के बीच में विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है। वो समझिएगा किसका चिन्ह हो गया वो सिंबल, संयुक्त राष्ट्र का सिंबल। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में रखा गया था, बनाया गया था। आपको कोई पूछेगा कि वो चार्टर एक्ट कब, 14 जून 12 जून 1941 को। इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क। अब आगे बढ़िए, अब ये क्यों बनाया गया, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, सो समझो। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, शांति पर हमले वाले आक्रमण के समय सामूहिक कार्रवाई करना। माने पहला है कि देश विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। अगर कोई इस शांति में कोई अगर हमला कर रहा है, कोई शांति को भंग कर रहा है, कोई देश, कोई अकेला नहीं हमला करेगा, तब उस पर सब मिल के करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि भारत उन्माद लगा दे, पूरा एकदम अपना बम पिस्तौल लेकर के दूसरे देश पर छोड़ना शुरू कर दे, किसी देश पर, पाकिस्तान पर मार दे, उधर नेपाल को उड़ा दे, श्रीलंका को उड़ाना शुरू कर दे, नहीं। विश्व शांति को हम क्या कर दिए, भंग कर दिए। विश्व शांति को क्या कर दिए हम लोग, चले बजे। उसमें ये नियम लगाया गया कि अगर कोई मान लीजिए शांति भंग करेगा, तो अब एगो देश नहीं, सब देश मिल के उस पर दबाव डालेंगे, ऐसे काय बदमाशी कर रहा है भाई, शांति को भंग कर रहा है तुम, नहीं। चलिए, इसके अलावा दूसरा सुनिएगा, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर सभी राष्ट्र को बीच मैत्रीपूर्ण बढ़ावा देना। माने देखिए, जैसे सम्मेलन होगा तो सबको अपना अपना विचार रखने का। अब ये नहीं कीजिए उसका जो प्रधान होगा अमेरिका, इंग्लैंड, नहीं, ये सब अपना मन से मनमाना करेगा, अब बाकी और को कोई महत्व नहीं, सो नहीं, सबको अपना महत्व होगा, समझ रहे ना। ऐसा विचार दिया गया, क्योंकि सब पहला वाला में समझ गया था ना कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ये सब के मनमाना से न हो गया गड़बड़ी। वो अगर मनमाना नहीं करता तो नहीं ना होता गड़बड़ी। इसीलिए कहा कि नहीं, अब सबको बराबर अधिकार देना है ना। चलिए आगे चलिए, जो राष्ट्र अविकसित देश है उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवतावादी समस्याओं का समाधान करना। माने देखिए, उसमें राष्ट्र में ये भी नियम रखा गया संयुक्त राष्ट्र में कि जो देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उसको ना हम लोग मदद करेंगे, उठाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज, सुनिएगा, भूटान एक देश है, बहुत गरीब देश है, वहां की सरकार सरकारी स्कूल खोलने लायक नहीं है, ठीक है। अब वहां का बच्चा कैसे पढ़ेगा। अब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मान लीजिए पूरे विश्व के हम मालिक हैं, पूरा विश्व हमारे बच्चे हैं, नहीं। तो अब मान लीजिए हमारे घर में हमको 10 गो बच्चा है, तो एगो अमीर हो जाए, एगो गरीब हो जाए, तो अमीर है तो खुशी तो हुआ, लेकिन जो गरीब है उससे दुख होगा कि नहीं होगा। आप घर में मान लीजिए 3 भाई बहन है, नहीं, अब एगो बीमार हो गया तब मम्मी को दुख होगा कि नहीं होगा। भले उनको दुख है लेकिन दुख तो होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, तो उसके लिए तो पूरा दुनिया उसका अपना है, तो सबको तो मदद करना है ना। तो ये विचार किया गया कि जो गरीब रहेगा उसको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, सामाजिक रूप से मदद करेंगे, मानवतावादी के रूप में मदद करेंगे। मैंने सब हम लोग मिल के उसको सहयोग करेंगे और उसको भी ऊपर उठाएंगे। अब मान लीजिए कोई देश में जहाज का पैसा नहीं है, जहाज चलाने लायक उसको स्थिति नहीं है, व्यापार करने स्थिति में नहीं है, हम लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, सब मिलकर करेंगे। ऐसा ये विचार रखा गया कहाँ, राष्ट्र संघ में। जाति, भाषा, लिंग, धर्म विभेद को मिटा करके हम लोग काम करेंगे। माने कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इस सब का कोई ध्यान नहीं,
भले मान लीजिए अमेरिका वाला कोनो जाति का है, इंग्लैंड वाला कोनो जाति का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम समझेंगे कि सब हम लोग पूरे विश्व है, सब एक भाई बांधव है। ऐसा विचार रखा गया कब? जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ तब। और साथ साथ ये भी विचार किया गया कि राष्ट्र संघ को ना एक केंद्र मानो, राष्ट्र संघ को क्या मानो? एक केंद्र मानो, ताकि सब न अपनी अपनी समस्या के साथ यहाँ पहुंचेगा, लोग को विश्वास होगा कि बड़ा केंद्र है, यहाँ से कोई ढंग से मतलब गलती नहीं होगा। जब तक तुमको विश्वास नहीं होगा तब तक गलत मतलब उसमें तुम भाग लोगे। इसीलिए कहा गया कि राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र को ना एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया जाए, हर काम के लिए केंद्र बनाया जाए। कोई भी समस्या विश्व का होगा तो वो समस्या कहाँ आ जाए? संयुक्त राष्ट्र के पास आ जाए, और संयुक्त राष्ट्र को शांति ढंग से सुलझावे ना, ताकि सबको उसमें विश्वास रहेगा। अब मान लीजिए जैसे एक गरीब राष्ट्र है, इसको कोई तंग कर दिया, नहीं तंग कर दिया कोई अमीर वाला, तो हम राष्ट्र संघ है तो हम उसको मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको विश्वास जगेगा हम पर। मान लीजिए कोई गरीब राष्ट्र है, उसकी स्थिति ऐसा है, अभी कोरोना आया, उसके पास दवाई नहीं पहुंच रहा था, वहां लोग मर रहे थे, सरकार परेशान, कहाँ से दवाई लावे ना, तो हम राष्ट्र संघ हम अपना पैसा अपना उसको किसी से लेके दिए, चाहे जहां भी से दिए, हम उसको देंगे। कैसे तू चिंता मत करो, हम दे रहे हैं तोरा, दे दिए उसको, तो उसको विश्वास जगेगा कि नहीं हम पर? तो ये संयुक्त राष्ट्र में दिया गया कि हम लोग उस पर केंद्र को ना मजबूत बनाना है, ठीक है ना। उस समय सब विचार किए, कौन कौन? इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले और सारे देश, क्योंकि 50 देश ना शामिल हुआ था, तब 50 देश मिल के विचार किया था उद्देश्य, और बहुत सारे उद्देश्य था, 111 उद्देश्य पूरा उसमें लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, ये देखिए चार्टर एक्ट में 171 धाराएं थी। ये धारा किस प्रकार की, सो देखिए सबसे पहले सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य एक समान होंगे। इसमें विचार किया गया कि जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होगा ना, सब एक समान होगा। कोई में इसमें मैंने इन है, जो हम स्थायी सदस्य हैं तो हमार वैल्यू ज्यादा होगा, हम 2 वोट डालेंगे, और तू सीधे सदस्य है तो तू 1 वोट डालेगा, ये बात नहीं होगा। समझ में आई बात है? माने सबको बराबर का अधिकार, एक समान अधिकार दिया गया। सभी सदस्य इस एक्ट के सभी नियम को पालन करने में वचनबद्ध होंगे। माने वो एक्ट कितना था? 111 एक्ट था, नियम कानून। उसके जितने सदस्य होंगे सब में एक नियम होगा कि सब इसी एक्ट का पालन करेगा, इस नियम का पालन करेगा। ऐसा कोई चाहेगा कि हम इन नियम का पालन नहीं करेंगे, हम सदस्य रहेंगे, सो नहीं। उसके जितने नियम हैं सब नियम को आपको पालन करना होगा, उल्लंघन नहीं करना है, ऐसा उसमें दिया गया। साथ ही साथ सुनिएगा, ये भी कहा गया कि अगर आप उसके सदस्य हैं, आप उसके सदस्य हैं, अगर मान लीजिए किसी के साथ आपका झगड़ा लड़ जाए, झगड़ा हो गया मान लीजिए, तो आप ना उस झगड़ा को ना शांति ढंग से सुलझाएंगे, ना कि और बवाल कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र के हम सदस्य हैं भारत, हमारा साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो गया, छिड़ गया, तो और इसको बढ़ा देना चाहिए, रूस से मदद ले लेना चाहिए, अमेरिका से ले लेना चाहिए, इंग्लैंड से ले लेना चाहिए, फ्रांस से ले लेना चाहिए? नहीं, नहीं लेना है। राष्ट्र संघ कहता है कि नहीं, ये आपसी में बैठ के सुलझा लो। तू लोग पाकिस्तान और भारत के झगड़ा हुआ है तो दोनों अपन बैठ के सुलझा लो, हम पंचायती कर देंगे। इंग्लैंड वाला तुम नहीं जा सकता है उसमें, फ्रांस वाला तू नहीं जा सकता है, इस झगड़ा को बढ़ाना नहीं है। ये ऐसा विचार रखा गया उस समय, ठीक है ना। यानी सभी आपसी झगड़ों को इस प्रकार सुलझाएंगे कि शांति भंग न हो, ठीक है। चलिए, प्रत्येक देश दूसरे देश की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखेगा। मतलब क्या? मतलब क्या समझिए कि कोई देश किसी दूसरे देश की सीमा में नहीं घुसेगा, कोई देश किसी दूसरे देश की सीमा में नहीं घुसेगा, वो उसके अंदर अपना उसका जो अपना देश है अपना उसके अंदर में रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा भारत का सीमा है, चीन वाला आके हड़प लेगा, अमेरिका वाला आके हड़प लेगा, ना ना ऐसा नहीं करना। राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र कहता है कि तुम अगर हमारे सदस्य हो, तुम हमारी बात मानते हो, तो तुमको किसी देश के सीमा में घुसना नहीं है, उसकी स्वतंत्रता उसकी अखंडता को खंडन नहीं करना है तुमको, ठीक है ना। चलिए आगे। चार्टर एक्ट के विरोध करने वाले देश कोई देश की मदद नहीं करेगा, इसके अलावा अन्य सिद्धांत थे। यानी कहने का अर्थ है, ये भी रखा गया कि अगर मान लीजिए चार्टर एक्ट का कोई विरोध करता है, माने उसके नियम को नहीं मानता है, तो तुम उसका विरोध सहयोग नहीं करोगे।
जैसे मान लीजिए भारत उसका नहीं माना, संयुक्त राष्ट्र के नियम को नहीं माना, उल्लंघन कर दिया। अब कहता है संयुक्त राष्ट्र कि भाई अगर तुम भारत का मदद करोगे तो तू हमारा सदस्य नहीं हुआ, हमारा बात सदस्य है यानी हमारा नियम मानता है, तो तू ना अब भारत का तू मदद नहीं करेगा। तो उल्लंघन करेगा तो अकेले ना करेगा जी, फिर तो हम लोग सब इधर एक ना हो जाएंगे, वो अलग वाला अलग रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि उल्लंघन करने वाले को कोई दूसरा देश उसकी सहायता मदद नहीं करेगा। ठीक है, और सारे बहुत सारे उसमें नियम थे, ऐसा उसमें लिखा गया था। तो ये कुछ सिद्धांत हमने बताया, कुछ उसका उद्देश्य बताया। ठीक है, अब चलते हैं, सुनिएगा। इस चार्टर को स्वीकार करने वाले इस समय सदस्य जो थे वह उसके मतलब सदस्य माने जाएंगे। माने ऐसे कहा गया कि मान लीजिए कोई देश हमारा सदस्य नहीं है, हमारी सदस्यता स्वीकार नहीं किया अभी तक, मान लीजिए उस समय कब जब बना था, तब 1945 में बना था जी, 24 अक्टूबर 1945 को। तो उस समय कितने देश थे उसको, 50 को। उसके अलावा तो दुनिया में और सारे देश थे। जो देश उसकी मतलब सदस्य नहीं था लेकिन हमारी चार्टर नियम को मानता है, हमारे चार्टर नियम का पालन करता है, नहीं है। नटराज के वो हल्का वाला है ना, देखिएगा। चलिए, तो कहा गया कि अगर मान लीजिए सदस्य नहीं है, आप फिर भी अगर वो हम्बर नियम को मानता है, 111 चार्टर एक्ट को मानता है, तो वो हमारा सदस्य हो गया। माने अगर नहीं हमारा सदस्य नहीं है लेकिन हम्बर नियम को मानता है तो हमारा क्या हो गया, सदस्य हो गया। साथ ही साथ उस समय तो कितना सदस्य था उसको, मात्र 50 को। धीरे 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 उसके सदस्य बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब बढ़ते बढ़ते आज 193 सदस्य है। पूरे दुनिया में कितना देश, 198 देश, 193 ओकरे है। और लास्ट वाला बउआ रे, लास्ट वाला याद रखना, 14 जुलाई 2011 को एक देश है जिसका नाम है, उसका नाम है दक्षिण सूडान देश। दक्षिण सूडान देश वो उसका लास्ट सदस्य है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे अंतिम सदस्य कौन, दक्षिण सूडान, कब बना था वो, तो 14 जुलाई 2011 को। ठीक है ना, 2011 को। चलिए अब चलेंगे संयुक्त राष्ट्र, सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन हुआ तो उसके कौन कौन से अंग बनाए गए हैं, कौन कौन से अंग। जैसे पहला वाला में था 4 गो, राष्ट्र संघ में कितना था, 4 गो, लेकिन इसमें बनाया गया है 6 गो अंग, कि 2 गो अंग को और बढ़ा दिया गया टंगड़ियार को। इसमें देखिए जनरल असेंबली, पहले था उसमें सीधे असेंबली, लेकिन अब बना दिया गया जनरल असेंबली। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संरक्षण परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद बना दिया गया। इसके अलावा और कुछ विशिष्ट भी उसमें पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्र संघ में 4 लेकिन संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग, 6। कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। अब सब अंग का कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।